दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पे जिसका नाम है गौतम ऑनलाइन स्टडी। हमने लूसेंट का हिस्ट्री का आपके क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि आपके डे बाई डे आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड हो रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। अगर आपने लूसेंट को नहीं पढ़ा है तो अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार हमारे सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आप मान के चलिए आपको लूसेंट पढ़ना नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंट हमने यहाँ पे लूसेंट का इंक्लूड किया है। कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा, कोई भी फैक्ट आपका मिस नहीं होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सिंधु सभ्यता का टॉपिक। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है आपकी, वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता की जो तिथि है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व यहाँ पे मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो इसकी खोज की गई आपके राय बहादुर दयाराम साहनी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है, और इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो हैं द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में आपके रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता के जो सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल है वो आपके दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर, जो कि आपका बलूचिस्तान के अंतर्गत आता है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे अलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल जो कि आपके चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मौड़ा, जम्मू कश्मीर। तथा दक्षिणी पुरास्थल जो गोदावरी नदी के तट पर आपके टाइमाबाद, जो जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। ठीक है, जो स्थल हैं आपके। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता जो है आपकी नगरीय सभ्यता थी। अब क्वेश्चन ऐसे कभी कभी बन जाता है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आपके ये नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और आपके कालीबंगन। ये 6 स्थल हैं जिन्हें कि बड़े नगर की संज्ञा दी गई है आपकी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो आपके हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक जो स्थल हैं आपके, वो कहाँ खोजे गए हैं? ये आपके गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल है वो आपके गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतदा जो है आपकी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे? तो लोथल एवं सुतकोतदा। जुते हुए खेत, जो कि आपके नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का जो साक्ष्य वो आपके कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है आपके कालीबंगन से। कालीबंगन से इसके साक्ष्य आपके प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्नानागार है वो संभवतः जो है आपके सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्नानागार है वो आपके सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अब इस यहाँ पे हम देखेंगे सिंधु काल में विदेशी व्यापार, जैसे कि आयातित वस्तु आपके तांबा जो है आपके खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से आपके यहाँ पे जो व्यापार होता है इसका। अब यहाँ पे जो चांदी है, आयातित वस्तु चांदी है, चांदी का आपका अफगानिस्तान, ईरान से यहाँ पे आपके प्राप्त हुआ है, जो विदेशी व्यापार है यहाँ पे सिंधु काल में। आगे देखिए, तो अगर आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं आरआरबी, ग्रुप डी एंड एनटीपीसी की, क्योंकि आपके एग्जाम डेट जल्दी यहाँ पे घोषित होने वाली, जैसा कि आपको एक डेट मिल गया है कि आपके दिसंबर में एग्जाम होगा। टेस्ट सीरीज के लिए कूपन कोड यूज़ कीजिए गौतम O40, जिसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, MP स्टेट से जुड़े, अन्य स्टेट से, सभी की टेस्ट सीरीज यहाँ पे उपलब्ध है। तो चलिए आगे हम देखते हैं आपका सिंधु सभ्यता। अब हम आगे देखें तो आपकी जैसे कि सोना, जो आयातित वस्तुएं सोना है आपकी, जो कहाँ से? आपके कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। टीन जो है आपके अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद जो कि आपका यहाँ पे सौराष्ट्र से। शीशा जो कि आपके ईरान से, ये आपकी आयातित वस्तुएं हैं। अब मोहनजोदड़ो में आपके प्राप्त जो बृहद स्नानागार हैं, एक प्रमुख स्मारक है आपका, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एंड 2.40 मीटर गहरा स्थित है आपका, जो कि बृहद स्नानागार है आपके मोहनजोदड़ो में। अग्निकुंड जो कि आपके लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर यहाँ पे तीन मुख वाले जो देवता है आपके पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर आपके हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा जो कि आपके विराजमान है। मोहनजोदड़ो से आपके नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की जो मोहरों पर सबसे अधिक जो यहाँ पे एक
एक श्रृंगी मूर्ति मिली है आपके हड़प्पा की मोहरों पर। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। यह लिपि आपके दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो किस ओर लिखी जाती है, तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति जो थी आपके बाईं से दाईं ओर यहाँ पे लिखी जाती थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के जो आपके विन्यास के लिए यहाँ पे किस पद्धति को अपनाया, तो ग्रिड पद्धति को अपनाया था। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर कहाँ पे खुलते थे, आपके पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे जो थे आपके मुख्य सड़क की ओर यहाँ पे खुलते थे। अगला पॉइंट है आपका कि सिंधु सभ्यता में जो मुख्य फसल थी कौन सी थी, गेहूं और जौ थी। और सैंधववासी जो थे मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो आपके मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट है हमारा मिट्टी से बने जो हल का साक्ष्य आपको कहाँ से मिला है, तो बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का यहाँ पे प्रमाण मिलता है। चावल के जो प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से आपके सैंधवकालीन जो घोड़े के अस्थि पंजर आपके यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तौल की जो इकाई है संभवतः आपकी किस अनुपात में थी, तो आपके 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे आपके यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का यहाँ पे उपयोग करते थे। मोसोपोटामिया के जो अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द जो है आपका, इसका अभिप्राय किसमें, आपके सिंधु सभ्यता में ही है। अब आपके हड़प्पा संस्कृति का जो शासन है वो आपके वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के लिए एक विस्तृत साम्राज्य की यहाँ पे आपकी जुड़वा राजधानी कहा है। जो पिग्गट है आपके, इसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की यहाँ पे जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो आपके धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे और वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी आपके यहाँ पे सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह जो है आपका संभवतः यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। आपके स्वास्तिक चिन्ह, इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी आपके मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में आपके मातृदेवी की उपासना जो कि आपके सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में यहाँ पे आपके कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय है। और जो स्त्री मिन मूर्तियाँ, जो मिट्टी की मूर्तियाँ, वो अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु जो समाज है वो आपके कैसा था, ये आपके मात्र सत्तात्मक था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का यहाँ पे प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट है हमारा मनोरंजन के लिए जो सिंधुवासी थे वो मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, ये सभी आपके साधन का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के आपके बर्तन यहाँ पे बनाते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे आपके वो तलवार से यहाँ पे परिचित नहीं थे। और कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर जो था आपके, वो आपके सामान्य लोगों के रहने हेतु यहाँ पे किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ है, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। यहाँ से आपके पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा के प्रथा के भी यहाँ पे प्रमाण आपके मिले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति जो है आपके किसमें प्रचलित थी, सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं यहाँ पे प्रचलित थी। तो यहाँ पे आपके जो सिंधु सभ्यता थी इसमें शवों को जलाने की एवं जो आपके गाड़ने दोनों की प्रथाएं यहाँ पे प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में आपके जलाने की प्रथा विद्यमान थी। यहाँ पे आपके लोथल एवं कालाबंगन में आपके युग में आपके समाधियाँ भी मिली हैं। अब सिंधु सभ्यता का जो विनाश संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था, यहाँ पे आपका बाढ़ सबसे प्रभावी कारण था आपका सिंधु सभ्यता के विनाश का। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आग से पकी हुई जो मिट्टी है उसे क्या कहा जाता है, तो टेराकोटा यहाँ पे कहा जाता है आग से पकी हुई मिट्टी को। तो ये हमारे सिंधु सभ्यता के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके लुसेंट बुक से यहाँ पे हमने लिए हैं। इसी तरह से हमारा अब हम स्थल के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड इसी तरह से एक एक टॉपिक को कवर करते आ रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस तरह से आप यहाँ पे लुसेंट बुक को अगर नहीं पढ़ पा रहे तो आप वीडियो को अगर 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप सभी शेयर जरूर करें। थैंक यू।